हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आप सब घर पे अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने सबसे पहले देखा था उनका क्लासिफिकेशन, मतलब बायोमोलिक्यूल्स कहते किन्हें हैं। और फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। नाउ वी डिस्कस्ड द सेकंड क्लासिफिकेशन। द सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टेस्ट, कि उनका टेस्ट कैसा है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो पहले जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उन्हें हम बोलते हैं शुगर्स। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं शुगर्स। और ये शुगर्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर। इनका जो नेचर होता है बेसिकली कैसा होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। और दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर्स। अब बात करते हैं हम सेकंड होते हैं नॉन शुगर्स। भाई सिंपली नॉन शुगर से हमें समझ में आ रहा है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो क्या होते हैं, मीठे नहीं होते टेस्ट में, आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। दे आर जनरली एमोर्फस। आपको याद में पहला चैप्टर पढ़ ही चुके हैं एमोर्फस क्या होते हैं, तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है एमोर्फस। दे आर जनरली एमोर्फस इन नेचर एंड इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन शुगर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। नाउ वी मूव फर्दर द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग बिहेवियर, कि उनका जो बिहेवियर है रिड्यूसिंग बिहेवियर, उसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन। तो जो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट रिड्यूसिंग शुगर्स, सेकंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स किन्हें कहते हैं, तो भाई रिड्यूसिंग के नाम से समझ में आ रहा है ऐसे शुगर्स जो रिड्यूस करते हैं टोलेंट रिएजेंट्स और फेलिंग सॉल्यूशन को, उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। जैसे एग्जांपल वही सेम, ऑल मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एटसेट्रा। सेकंड की बात करते हैं हम, सेकंड होता है हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ऐसे शुगर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स नॉट रिड्यूस्ड टोलेंट रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये हो गए हमारे ऑल पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ छोटा सा क्लासिफिकेशन, उसे और समझ लेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो आगे। कुछ छोटी छोटी टर्म्स, जैसे बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पर, ऑन मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप, इसके बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसे, मोनोसैकेराइड्स को। तो पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स दैट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसे मोनोसैकेराइड्स जो क्या कंटेन करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, एल्डोस। क्या बोलते हैं, एल्डोस। अब सेकंड क्लासिफिकेशन की मतलब सेकंड पार्ट क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कंटेन करते हैं कीटो ग्रुप, उन्हें हम बोलते हैं कीटोस। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, फर्स्ट एल्डोस, सेकंड कीटोस। अब हम जैसे छोटा सा क्लासिफिकेशन ही है, छोटा सा क्लासिफिकेशन ही है इसके बेसिस पर, जिसे मैंने आपको समझाया है। जैसे किसी कार्बन नंबर कितना है, 3, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन कितने हैं, 3 है, तो उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्राइओस। बट जब अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम बोलेंगे एल्डो ट्राइओस, ट्राइओस। अगर कीटोन है तो कीटो ट्राइओस बोलेंगे। ऐसे अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो उसे हम बोलेंगे टेट्रोस। जबकि अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए उसमें, तो उसे हम बोल देंगे एल्डो टेट्रोस। अगर कीटोन होगा तो कीटो टेट्रोस। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था जो आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये आज हमारा जो क्लासिफिकेशन था बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा ग्लूकोज से।